देखो, ये बात आपने कहीं न कहीं सुनी होगी कि ये स्टॉक मार्केट पैसों का बहुत बड़ा कुआँ है, या फिर इससे बड़ा धंधा कोई है ही नहीं, ऐसी बातें। अब आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि स्टॉक मार्केट सीखे कैसे, इससे मुनाफा कैसे कमाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, एंड इससे आप मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ रजिस्टर होते हैं, जैसे कि टाटा की गाड़ी आपने अगर देखी है, टाटा की गाड़ी, तो उसे टाटा मोटर्स बनाता है, एंड टाटा मोटर्स शेयर मार्केट पे लिस्टेड रहता है। आपने फेविकोल तो कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। उस फेविकोल को पिडलाइट कंपनी बनाती है, एंड पिडलाइट शेयर मार्केट पे लिस्टेड है। इतना ही नहीं, जो हमारे बैंक्स होते हैं जिसमें आप पैसे जमा करते हो, वो भी शेयर मार्केट पे लिस्टेड है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि शेयर मार्केट पे लिस्टेड है। तो शेयर मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग हो, यानी कि ख़रीदना और बेचना हो। तो अब बात करते हैं कि शेयर बाज़ार काम कैसे करता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो बात करते हैं कि आज शेयर बाज़ार बहुत ऊपर गया है, नहीं तो शेयर बाज़ार बहुत नीचे गया है। तो एक्चुअली में ये कंपनीज़ के शेयर प्राइसेस घटते बढ़ते रहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि एशियन पेंट्स का प्राइस अभी 3000 रुपये चल रहा है, ऐसा समझो। एंड फिर ये कल 3050 रुपये चल जाता है, तो सब कहेंगे कि भाई आज मार्केट ऊपर गया है। बस इसी शेयर से नहीं, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि ऊपर जाते रहते हैं, नीचे जाते रहते हैं। तो इस तरह से जो है मार्केट काम करता है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जब शेयर बाज़ार नीचे जाने लगता है, यानी कि कंपनीज़ के शेयर प्राइसेस घटने लगते हैं, तो क्या कंपनी बुरा परफॉर्म करने लगती है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कंपनीज़ की जो ट्रेडिंग होती है, जैसे कि समझ लो आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, एंड वो 100 रुपये का शेयर 120 रुपये चले गया है अगले हफ्ते, तो आप उसे बेच दोगे। ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे, वो अपने शेयर्स को बेच देंगे। अब इतने सारे शेयर्स जो बिकते हैं, तो इसके वजह से मार्केट गिरने लगता है। एंड कभी कभी आपने सुना होगा कि मार्केट क्रैश हो गया है, तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन आती है, यानी कि सब लोग सेलिंग के पीछे भागते हैं, कोई भी खरीदना नहीं चाहता है, एंड सब लोग बेचते हैं। इसके वजह से शेयर बाज़ार गिरता है। अब बात करते हैं कि कोई शेयर अगर हफ्तों से महीनों से गिरते आ रहा है, तो उस पर क्या होता है। देखो, ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी की कोई बड़ी न्यूज़ आई हो जो कि नेगेटिव हो, यानी कि कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं हो, और हम जैसे लोग यानी कि इन्वेस्टर्स उस शेयर को बेचने लगे, तो इसकी वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइसेस नीचे गिरते हैं। अब हमने ये भी बात कर लिया है कि शेयर मार्केट होता क्या है, ये काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट जाना कैसे है, शेयर मार्केट के अंदर किस तरह से घुसना है, एंड हमें मुनाफा कैसे कमाना है। तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा। ब्रोकर का मतलब होता है आप जहाँ पे ट्रेडिंग करोगे, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, ऐप। एंड मैं आपको बता दूँ, एंजल वन मैं यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। आपको अकाउंट खुलवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, आप वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हो। आपके मन में एक सवाल होगा कि हम शेयर बाज़ार को कितने रुपए से स्टार्ट करें। तो देखो, आप शेयर बाज़ार को 50 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, 1000 रुपये से, लाख रुपये से, कितने भी रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। बट इसमें बात यह है कि अगर आप 1000 रुपये से स्टार्ट करते हो, तो आपको प्रॉफिट होगा 1000 रुपये के मुताबिक, और अगर लॉस होगा तो 1000 रुपये के मुताबिक। अगर आप लाख रुपये से स्टार्ट करते हो, तो आपको लाख रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होगा, एंड उसके हिसाब से लॉस होगा। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो समझो कि टाटा मोटर्स का शेयर 1000 रुपये चल रहा है, और आपके पास 1000 रुपये हैं। तो आपने एक टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लिया। अब देखते हो कि एक महीने बाद वो टाटा का शेयर 1100 रुपये हो गया है, यानी कि आपका 100 रुपये प्रॉफिट। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं, तो आप उसके 100 शेयर्स खरीद सकते हो, और अगर आप एक महीने बाद देखोगे तो आपके 10,000 रुपये प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन यही चीज़ लॉस में भी होती है। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, एंड आपने एक ही शेयर खरीदा है, और समझ लो कि ये टाटा का शेयर जो है 1000 रुपये से 900 रुपये आ गया है, तो आपका 100 रुपये लॉस होगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपये आपने लगाए हैं, एंड अगर ये 100 रुपये गिरता है, तो आपका 10,000 रुपये लॉस होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे लॉसेस भी चलते रहते हैं। अब अगर आपको बस मुनाफा चाहिए, लॉस कभी चाहिए ही नहीं, तो ये बात इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, आप लॉसेस के चांसेस को कम ज़रूर कर सकते हो, एंड अपने गेंस के चांसेस को बढ़ा सकते हो। वो कैसे, वो भी हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपने के पास जो पैसे हैं, वो पैसे आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म के लिए। इसका मतलब है, आपको शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि आपको 3 महीने 4 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट रखना है, एंड लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आपको 6 महीने, 1 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए पैसे इन्वेस्ट रखना है। जैसे समझो कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है, मतलब मुझे लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्टेड रखना है।
तो मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी, यानी कि कंपनी का बायोडेटा निकालना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी का कर्ज कितना है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी के सेल्स कितने हुए हैं पिछले साल, पिछले महीने, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं स्क्रीनर पे जाऊंगा, स्क्रीनर वेबसाइट पे, एंड वहाँ पे मैं एनालाइजिंग करूँगा। अगर आपको एनालाइजिंग की पूरी वीडियो चाहिए तो वो मैं अगले वीडियो बना दूंगा। एंड अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, यानी कि मुझे अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको टेक्निकल देखने की ज़रूरत होती है। टेक्निकल का मतलब होता है आप अपने ऐप पे जा सकते हो, जो मैंने आपको बताया एंजल वन का ब्रोकर। तो उसमें जाके आप उसका चार्ट देख सकते हो। आपको डेली चार्ट देखना होगा, आपको वीकली चार्ट देखना होगा, आपको मंथली चार्ट देखना होगा। ये सब भले आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस आने लगेगा, नॉलेज आने लगेगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब पूरी एनालाइजिंग करने के बाद आपको आना है अपने डिसीजन पे, यानी कि आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, या फिर अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। अगर आपने पूरा डिसीजन वगैरह बना लिया है तो आप यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो। एंड आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, एंड स्पेशली क्या बुरा लगा वो भी मुझे बताना है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार पाऊँ। थैंक यू।